नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर 2025। जो आपके जो 3 आगामी एग्जाम है, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती, प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक भर्ती। इन तीनों एग्जाम की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका जो पहला प्रश्न है, अप्रैल 2025 को दुबई में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक विजेता रही? तो इसका जो सही उत्तर है कमला देवी मंगतानी। ये 67 वर्षीय है और ये छत्तीसगढ़ के महेंद्रपुर जिले की रहने वाली हैं। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की जीएसटी वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका जो सही उत्तर है 18%। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है 1 से 7 जून 2025 में। और इस जो चावल उत्सव हुआ था इसमें 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी हैं जो छत्तीसगढ़ के। उन परिवार को जून, जुलाई और अगस्त, ये जो 3 महीने है उसका चावल है वो एक साथ दिया गया था, है ना। तो आप सभी को पता होगा अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने का जो चावल एक साथ दिया जा रहा है ना, चावल उत्सव के तहत। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की अनीसा साहू और गीता यादव का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही उत्तर है हॉकी से। देखिए यहाँ दिया है, अर्जेंटीना के रोसारियो में, अर्जेंटीना के रोसारियो है उसमें खेले गए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो टूर्नामेंट है उसमें 4 देश ने भाग लिया था। कौन कौन सा? अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली और भारत। जिसमें भारत की तरफ से छत्तीसगढ़ की अनीसा साहू और गीता यादव का चयन हुआ था, है ना। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के गया में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में छत्तीसगढ़ की किस महिला खिलाड़ी ने मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता में कांस्य पदक जीते? तो इसका जो सही उत्तर है आलिया अख्तर और किरण साहू, दोनों ने, है ना। जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 1 और 2 आपका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। आलिया अख्तर और किरण साहू इन दोनों ने मणिपुरी जो मार्शल आर्ट है थांगता में कांस्य पदक जीता था, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में। और ये दोनों कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये दोनों हैं वो बिलासपुर के रहने वाली हैं, है ना। और खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ के 14 पदक जीते थे छत्तीसगढ़ ने, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव देवसाय द्वारा कहाँ पर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है ना। जो जनजाति संग्रहालय है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है नवा रायपुर में। आपका अगला प्रश्न है, नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किन 2 संस्थाओं के सहयोग से शुरू किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और बिहान के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार किस प्रकार की सेवा के लिए मिला है? तो किसके लिए मिला है? तो इसका जो सही उत्तर है आधार कार्ड से बायोमेट्रिक अपडेट के लिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो इसका जो सही उत्तर है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सामने आया है। किस क्षेत्र में? फसल बीमा योजना के सफल प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, याद रखिएगा। दूसरा नंबर का पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ राज्य को। और देखिए, और राज्य है हमारा जो छत्तीसगढ़ उसमें मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी और शक्ति को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना है। कौन कौन सा जिला? मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी और शक्ति, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी? तो जो अग्निवीर कौन बनी, पहली महिला अग्निवीर? इसका जो सही उत्तर है खामेश्वरी यादव। आपका अगला प्रश्न है, तेहरान तेहरान में आयोजित होने वाली 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है संजू देवी। देखिए, छत्तीसगढ़ से कबड्डी की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजू देवी बनी है ना, जो कोरबा जिले की रहने वाली हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो कबड्डी हुआ है ना, 6वीं एशियन महिला कबड्डी है ना, उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, भारत ने 6वीं महिला एशियन जो कबड्डी हुआ है चैंपियनशिप, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और इसमें इसमें क्या हुआ है, इसमें जो भारत ने ईरान को हराया है फाइनल में, है ना, ईरान को हराया है। याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट है। ये जो संजू देवी है वो कोरबा जिले की रहने वाली हैं। और ये जो 6वीं महिला एशियन कबड्डी शिप में जिसमें संजू देवी का चयन हुआ था, उसमें जो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, किसको हरा के? फाइनल में ईरान को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है नवा रायपुर में। और देखिए, यहाँ दिया है छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन 11 अप्रैल 2025 को नवा रायपुर अटल नगर में किया जाएगा। यह जो प्लांट है वो पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो किसके द्वारा? पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा। जो छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है वो, है ना। और यह जो प्लांट है वो देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, है ना। आपका अगला प्रश्न है, हाल हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय द्वारा 16 मार्च 2025 को राज्य के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण संस्था की शुरुआत की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है जसपुर में। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट किस तिथि को पेश किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है 3 मार्च 2025 को। और देखिए, ये जो बजट है वो हमारे माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया था वर्ष 2025-26 वाला? तो किसके द्वारा? वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा को संबोधित करने वाली भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी? तो इसका जो सही उत्तर है तीसरी। इससे पहले 2 और राष्ट्रपति हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है उसको संबोधित किया है ना। ये तीसरे नंबर की हैं द्रौपदी मुर्मू जी। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस तिथि से ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है 31 मार्च 2025 से। और ये ई ऑफिस प्रणाली क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार 31 मार्च 2025 से सभी सरकारी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू कर दिया है, जिसमें अब क्या होगा, फाइलें अब डिजिटल होगी, त्वरित निपटारा होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी, है ना। सरकारी कार्यों में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में यहाँ जो बड़ा कदम है वो उठाया गया है। ई ऑफिस प्रणाली के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में है, उसमें 22 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, बस्तर पंडुम 2025 के प्रथम चरण का आयोजन किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है 12 मार्च 2025 को। और ये बस्तर पंडुम क्या है, तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए, बस्तर की जनजाति लोक कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें बस्तर की जनजाति लोक संस्कृति, लोक कला और शिल्प कला का जनजाति समूह द्वारा प्रदर्शन किया गया। किसमें? बस्तर पंडुम में, है ना। आपका अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है 1 मार्च 2024 को। 25 मत कर देना, 1 मार्च 2024 को, है ना। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सुखदेव केवट ने 23वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स 2025 में 1500 मीटर का जो दौड़ हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है स्वर्ण पदक। किसमें? 1500 मीटर में। और जो 400 मीटर हुआ है उसमें कौन सा पदक जीता है इसने? सुखदेव केवट ने 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है ना। सिल्वर मेडल जीता है। और कहाँ के रहने वाले हैं सुखदेव केवट? तो सुखदेव केवट है जो महासमुंद जिले के रहने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है, बस्तर नारायणपुर जिले, है ना, जो नारायणपुर जिला के गोंड मुरिया जनजाति के सुप्रसिद्ध काष्ठ शिल्पकार श्री पंडीराम मंडावी जी को 2025 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? तो इसका जो सही उत्तर है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। किनको? पंडीराम मंडावी को। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछने का पूरा पूरा संभावना है आपके एग्जाम में। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे, है ना, कौन से जनजाति है, तो इनका जनजाति भी याद रखिएगा। गोंड मुरिया जनजाति कहाँ का रहने वाला है? नारायणपुर जिला का, है ना। और कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्मश्री, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतरोही ने अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा लहराया है? तो किसने लहराया है? तो इसका जो सही उत्तर है निशा यादव ने। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है अरुण देव गौतम। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है विनोद कुमार शुक्ला जी को। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका जो सही उत्तर है रजत पदक, है ना। आपका अगला प्रश्न है, 2025 में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की विजेता कौन सी टीम रही? तो इसका जो सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। कौन कौन से 1 और 2 में? रायपुर राइनोस और कौन है? राजनांदगांव पैंथर्स। ये दोनों हैं वो विजेता रही। क्यों दोनों विजेता रही? क्योंकि ये जो फाइनल में बारिश आ गया था, बारिश की वजह से यह जो मैच है वो रद्द करना पड़ा और दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। किसको किसको? रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स, याद रखिएगा, है ना। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है सर्जियस मिंज। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है रेमेन डेका। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान 2025 में लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है रीता सांडिलिया और ये है वो कार्यकारी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी कार्यरत हैं। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की 18वीं लोकसभा चुनाव प्रक्रिया